वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे। हेलो दोस्तों, मैं ज़हीर अब्बास पैरालाइज मोटिवेटर ज़ेड अपने यूट्यूब चैनल पर आपका फिर एक बार वेलकम। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे फिजियोथेरेपी के बारे में। देखिए, अगर आपके पास कोई फिजिकल या फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो आप लोग घर में बिना डॉक्टर के कैसे एक्सरसाइज के स्टेप्स यूज़ कर सकते हैं। अगर आप बेड पेशेंट हैं या पैरालिसिस के पेशेंट हैं या फिर स्ट्रोक के पेशेंट हैं या फिर किसी भी तरह से अगर आप बेड पेशेंट हैं तो आप घर में एक्सरसाइज कैसे ले सकते हैं, आप अपने लाइफ पार्टनर या फिर आप अपने केयर एंड टेकर के साथ में। तो मैं उसके कुछ स्टेप्स आपको आज बताऊंगा, क्योंकि मैं भी आज संडे है, शायद आपको पता होगा कि मेरे डॉक्टर संडे ऑफ रहते हैं, तो मैं उस दिन कैसे एक्सरसाइज लेता हूं तो मैं आपके साथ में ये बातें शेयर करना चाह रहा था। तो मैं आपको आज दिखाऊंगा किस तरह से मैं स्टैंडिंग की एक्सरसाइज करता हूं अपनी वाइफ के साथ में और अपनी बेटी के साथ में, और किस तरह से मैं बैठने वाली एक्सरसाइज करता हूं या फिर किस तरह से मैं लोअर लिम्ब की एक्सरसाइज करता हूं। ये सारे स्टेप्स मैं आज आपको दिखाऊंगा। आप इसको घर में यूज़ कर सकते हैं और ज़रूर करिएगा, क्योंकि हम लोगों को फिज़िकल एक्सरसाइज देना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हम पैरालिसिस के पेशेंट हैं, मैं कार्डिया का पेशेंट हूँ, तो हर 2 घंटे में मेरी बॉडी जो है स्टिफ हो जाती है। स्टिफ होने की वजह से मेरी मसल्स जो है अकड़ जाती हैं और ब्लड का सर्कुलेशन कम हो जाता है, तो जिसकी वजह से मैं इरिटेट हो जाता हूँ। तो मैं हो सकता हूँ, तो शायद आप लोगों के साथ भी ये दिक्कत होगी। और वैसे भी ठंड का मौसम चल रहा है, तो ठंड ज़्यादा है, तो इस वजह से हम लोगों को एक्सरसाइज हर 2 घंटे 3 घंटे में लेनी कंपलसरी है। तो देखिए, आगे मैं दिखाता हूँ कैसे कैसे हम लोग करते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये हमारी है एंकल की एक्सरसाइज। अगर हम इसको ऐसे इस टाइप से करते हैं तो हमारे पूरे नीज की लेके और थाइस तक की सारी मसल्स हमारी इस स्ट्रेच में आ जाती हैं। ऐसे हम अगर 10 बार भी करेंगे तो जितनी भी मसल्स हैं हमारी वो सारी स्टिफ हो जाएंगी, स्ट्रेच में आ जाएंगी, ब्लड का सर्कुलेशन चलने लगेगा। दूसरी इस टाइप से एक्सरसाइज है, ये हम अपने पैर को बाहर अगर इस टाइप से खींचते हैं तो थाई के अंदर वाली साइड की जितनी भी मसल्स हैं वो सारी एक्टिवेट हो जाती हैं। इससे हमें होता क्या है कि नीचे का जो लोअर लिम्ब का पोर्शन है उसकी सारी मसल्स स्ट्रेच में आने की वजह से काफ़ी रिलैक्स महसूस होता है। दूसरा, अगर लंबे टाइम तक बेड पे जैसे हम लोग रहते हैं और नीचे की एक्सरसाइज लोअर लिम्ब की नहीं होती है, मान लीजिए 2-3 घंटे, तो मेरा अपना एक एक्सपीरियंस कहता है कि हम लोगों को गैस और कॉन्स्टिपेशन की भी शिकायत होने लगती है। 3rd नंबर पे एक एक्सरसाइज ये है कि हम अपने पैर को पूरा 90 डिग्री के एंगल तक तो नहीं ले जा सकते, जितना इजीली जा सकता है करने वाले के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितनी पावर लगा के और कर सकता है। ज़्यादा भी नहीं करना, और इस टाइप से काफ़ी हम लोगों की बॉडी को रिलैक्स महसूस होता है। ऐसे भी हम 10 टाइम्स कर सकते हैं। इनकेस अगर हमारे पास डॉक्टर नहीं है किसी वजह से, फाइनेंशियल वगैरह की वजह से, तो हम लोग इस टाइप से एक्सरसाइज कर सकते हैं। कोई ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत इजी है, बट करने वाला होना चाहिए तो कर सकता है। तो मैं तो अपनी वाइफ से करा लेता हूँ, जब भी डॉक्टर साहब नहीं होते हैं, जैसे संडे ऑफ रहता है तो मैं करा लेता हूँ, क्योंकि मुझे करानी पड़ती है। मैं दिन में 2 बार तो डॉक्टर से कराता हूँ और 2 बार मैक्सिमम मैं अपनी वाइफ से भी कराता हूँ, सुबह शाम, रात को सोने से पहले और सुबह उठने के टाइम पे। तो कराने के बाद में मुझे काफ़ी रिलैक्स महसूस होता है, बहुत अच्छा रिलैक्स फील करता हूँ, वरना पूरी बॉडी इरिटेट होने लगती है। दूसरा, ये नीज की एक्सरसाइज है, पैर मोड़ना, अंदर खींचना, बाहर फेंकना। तो इस टाइप से ब्रेन को सिग्नल जाता है, ऐसा लगता है कि जब मसल्स खींचती हैं कि मैं अपने आप कर रहा हूँ।
होना कुछ नहीं है, सिर्फ ब्रेन को सिग्नल पहुंचाना है कि ब्रेन को सिग्नल किस टाइप से पहुंचेगा। तो इसी टाइप से 8 साल से रेगुलर मेरे डॉक्टर मेरे साथ कर रहे हैं। तो अब मेरे अंदर ऐसी एक्टिविटी आने लगी है कि मेरे को पता चलने लगा है। 4th नंबर पे एक्सरसाइज है, अपने नीज को ऐसे इस टाइप से राइट साइड लेफ्ट साइड राइट साइड लेफ्ट साइड एक्सरसाइज करनी है। ये हमारे हिप्स के लिए है और हमारे पेट वगैरह के लिए, स्टमक के लिए है। अगर हम इसको इस टाइप से करते हैं तो हमारे हिप्स की जो साइड्स की बाहर की जो मसल्स हैं वो सारी ठीक होती हैं। फिर आती है बिठाने वाली एक्टिविटी कि मेरे को बिठाया किस तरह से जाता है, साइड से करके। तो देखिए ऐसे गले में हाथ डाल के और मैं अपने प्रेशर से अपने आप बैठने की कोशिश करता हूँ, तो बैठ जाता हूँ कुछ टाइम के लिए। मैं रेगुलर ऐसा दिन में 2-3 बार करता हूँ। तो अभी मेरी इतनी एक्टिविटी आने लगी है कि मैं अब अपने आप जैसे बिठाते हैं, इतनी पावर लगाने के बाद, इतनी फोर्स के बाद में मैं अपने आप बैठा रहता हूँ। 5 से 10 मिनट में बैठ जाता हूँ। फिर उसके बाद में इरिटेशन होने लगती है, थक जाता हूँ, ऐसा लगता है गिर जाऊँगा। तो फिर मैं लेटने की कोशिश करता हूँ। तो अपनी ही पावर के, अपनी ही बॉडी के बलबूते पे अपने आप लेटने की कोशिश करता हूँ, तो इतना नीचे आ जाता हूँ। तो आप भी कोशिश करेंगे तो आप भी कर सकते हैं। ऐसा कोई ज़्यादा बड़ा वो नहीं है, बस इतना ध्यान रखना है कि हम लोगों को किसी भी तरह गिरना नहीं है। अगर इनकेस ऊपर वाला ना करें हम गिर जाते हैं, तो अगर फ्रैक्चर हो जाता है तो हम लोगों की एक्टिविटी में और एक्सरसाइज में सारी एक्टिविटी और सब कुछ रुक जाएगी कुछ टाइम के लिए। तो जितनी भी हमारी पावर आई वो सब वापस चली जाएगी। तो बस यही ध्यान रखना है कि हम लोगों को किसी भी तरह गिरना नहीं है। अभी इसके बाद मैं आपको खड़े होने वाली एक्टिविटी दिखाऊंगा कि मैं खड़ा किस टाइप से होता हूँ। एक्चुअल में खड़े होने के तरीके तो मेरे पास बहुत सारे हैं जो डॉक्टर्स ने मेरे को बता रखे हैं। उसमें से एक तरीका तो मैं पहले आपको दिखा चुका हूँ कि डॉक्टर साहब मेरे को वॉकर के ऊपर नी ब्रेस वगैरह बांध के ये खड़ा करते हैं। दूसरा तरीका ये है कि मैं अपनी वाइफ के साथ, अपनी बेटी के साथ में अगर वॉकर पे नहीं हो पाता हूँ, डॉक्टर साहब के साथ ही खड़ा होता हूँ, तो नी ब्रेस को ऐसे यूज़ करके, बिल्कुल टाइट करके यूज़ करके, पैर सीधा होना चाहिए, खास करके घुटना सीधा होना चाहिए हमारा। तो खड़े होते में बैंड नहीं होना चाहिए। तो इस टाइप से नी ब्रेस यूज़ करके। एक दूसरा तरीका मेरा ये है, मैं ऐसे भी खड़ा होता हूँ जब डॉक्टर साहब नहीं आते, खास करके संडे वाले दिन। उसके अलावा भी अगर बीच में मेरे को कुछ टाइम मिलता है या कुछ ऐसा लगता है कि मेरे को खड़ा होना है, तो मैं दोबारा भी खड़ा हो जाता हूँ दिन में। देखिए पैर बिल्कुल सीधा है। इसी टाइप से नी ब्रेस हम लोगों को यूज़ करने हैं कि जिससे कि पैर बिल्कुल हमारा सीधा रहे, क्योंकि सारा वेट जो पड़ना है वो नी ब्रेस के ऊपर पड़ना है, और नी ब्रेस अगर लूज़ होते हैं तो गिरने का खतरा है। इस एक्टिविटी को भी मैं लगभग 8 साल से यूज़ कर रहा हूँ। ये सब प्रैक्टिकल में कर करके देखता रहता हूँ अपने आप। देखिए इस टाइप से बस सेफली हम लोगों को यही याद रखना है कि गिरना नहीं है बस। इस टाइप से मेरे को उठाना होता है साइड से करके। अच्छा, ये कर वही सकता है जो रेगुलर करा रहा है, हर पीपल नहीं कर सकता, हर आदमी के बस की नहीं है ये बातें। वही करा सकता है जो रेगुलर करा रहा है, नया बंदा नहीं करा पाएगा, वो गिरा देगा आपको। तो किसी नए बंदे के साथ में आपको ये चीज़ें यूज़ भी नहीं करनी है। जब मैं खड़ा होता हूँ तो मेरे को इस टाइप से बहुत अच्छा लगता है। खड़ा होने के बाद में ऐसा लगता है थोड़ी देर के बाद में कि मैं नॉर्मल खड़ा हूँ, बिल्कुल जैसे मैं खड़ा होता था उस टाइप से मैं नॉर्मल खड़ा हूँ। एक एक्टिविटी मैंने पहले भी आपको करके दिखाई थी पिछले वीडियो में कि मैं टिन ट्यूब, मेरे पास बेड है, मैं उस बेड के ऊपर भी खड़ा होता हूँ। बाकी उस बेड के ऊपर खड़े होने में मेरे को बहुत टाइम लगता है क्योंकि पूरा सेटअप बनाना पड़ता है, तो मैं कम होता हूँ उसके ऊपर।
जल्दी मैं इस टाइप से खड़ा हो जाता हूँ, तो मैं ये वाली एक्टिविटी ज़्यादा करता हूँ। Not every day is a good day. Show up anyway. Not everyone tell the truth. Trust anyway. Not everyone will love you back. ऐसा ही कुछ है लाइफ में। हम लोगों को क्या करना है वो देखना है। देखिए अब किस टाइप से मेरे को खड़ा किया गया, फिर मैं बैठने के बाद में थोड़ा सा इरिटेशन होती है, ऐसा लगता है कि गिर जाऊंगा। तो आप भी इस टाइप से इस एक्टिविटी को यूज़ करके देखिए। बट यही है कि आपको बंदे थोड़ा स्ट्रॉन्ग चाहिए बस। तो दोस्तों, आप कैसी लगी आपको मेरी वीडियो? मैंने आपको अपनी एक्टिविटी करके दिखाई, तो खड़े होने की भी एक्टिविटी दिखाई और बैठने की भी दिखाई मैंने आपको, और वैसे एक्सरसाइज के कुछ हिंट्स भी दिए किस टाइप से करते हैं। पूरी तो वीडियो मैंने बना रखी है पूरी वीडियो, तो आप देखना चाहें तो लिंक खोल के देख सकते हैं। तो बताइएगा कैसी लगी आपको मेरी वीडियो, और अगर चैनल पर नहीं है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं अपनी वीडियो आपको इस तरह की एक्टिविटी पैरालिसिस के पेशेंट की या क्वार्डिया के पेशेंट की बना के दिखाता रहूँ, अपना एक्सपीरियंस शेयर करता रहूँ। तो मिलते हैं एक नई एक्टिविटी और एक नई वीडियो के साथ में नेक्स्ट वीक या उससे पहले। तो कमेंट्स करके बताइएगा ज़रूर आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। ओके, बाय।